हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में 7 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। अगला प्रश्न है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 51। अगला प्रश्न है, गेट का तात्पर्य डैश से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक इस टेबल पर बेस्ड है। नीचे दी गई तालिका 1 घंटे में 6 इकाइयों पी, क्यू, आर, एस, टी और यू द्वारा शर्ट कंपनी के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30%। अगला प्रश्न है, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस। अगला प्रश्न है, इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 101:72। अगला प्रश्न है, इकाई क्यू, आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1850। अगला प्रश्न है, इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 800/29%। अगला प्रश्न है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी विधेयक। अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदीप सांगवान। अगला प्रश्न है, सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12%।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओस्लो। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी के पास बैठना। अगला प्रश्न है, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2013 में। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिंग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्यूपिल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटाकामा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 टोकरियां या संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा जल का अंतःस्यंदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 37 तक इस बार ग्राफ पर बेस्ड है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बार ग्राफ 2011 से 2016 तक एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सही 5/9%। अगला प्रश्न है, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 475 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ अर्जित की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100%।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 116.66 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न है, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3/3/4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 49 तक इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित डैश 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन डैश के पश्चात अधिक गति से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1950। क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 54 तक इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सन डैश ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1949। अगला प्रश्न है, संसार में अंग्रेजी व डैश भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीनी। अगला प्रश्न है, मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति।
अगला प्रश्न है, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नृत्य। अगला प्रश्न है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुकरणीय। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्जाल। अगला प्रश्न है, आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आविष्कार। अगला प्रश्न है, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभिनेत्री। अगला प्रश्न है, डैश रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परमादेश। अगला प्रश्न है, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 जुलाई। अगला प्रश्न है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फैलाव। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाव थराद। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, यदि 1 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, 11 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 121, तो 111 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12321। अगला प्रश्न है, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1250। अगला प्रश्न है, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, डैश भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा। क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 77 तक इस जानकारी पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 167।
क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 240। अगला प्रश्न है, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11:5। अगला प्रश्न है, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 460। अगला प्रश्न है, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 80%। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की शुरुआत डैश से होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा में। अगला प्रश्न है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माँ। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1924 में। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक चंद्र। क्वेश्चन नंबर 83 और 84 इस पैसेज पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवॉइड पॉल्यूटिंग देम। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। अगला प्रश्न है, चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड। वर्ड है रिमोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नियर। अगला प्रश्न है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन है, द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल द डाउन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। My brother dash very hard at the moment because some of his colleagues are off sick. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी is working। अगला प्रश्न है, 7:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 155 डिग्री। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। अगला प्रश्न है, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 96 तक इस बार चार्ट पर बेस्ड है।
इस ग्राफ में 5 वर्षों 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 550। अगला प्रश्न है, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3875। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2023 में। अगला प्रश्न है, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.6%। अगला प्रश्न है, 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 2022 और 2023 में भाग लेने वाले महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 41:28। अगला प्रश्न है, छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, डैश संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आचार समिति। क्वेश्चन नंबर 100 है, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोहन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।